आईपीओ के टाइम पर आपने एचएनआई वर्ड कई बार सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हिंदी में कहें तो अच्छी बड़ी संपत्ति वाले लोग। इसमें उन सभी को काउंट किया जाता है जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं और जिनकी नेटवर्थ भी थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू एन एवरेज इंडिविजुअल। और इन्हीं सब लोगों के लिए आईपीओ में एक अलग कैटेगरी रखी जाती है जिसे हम कहते हैं एचएनआई कैटेगरी। तो ये एचएनआई कैटेगरी रिटेल कैटेगरी से अलग कैसे है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में या शॉर्ट में कहें तो आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, आईपीओ में मेनली 3 कैटेगरी होती है। पहली तो है क्यूआईबीज यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, दूसरी है एनआईआई जिसकी फुल फॉर्म है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, और तीसरी फिर है रिटेल कैटेगरी। इसके अलावा अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अलग से शेयर्स दे रही है तो कभी कभार आईपीओ में एम्प्लॉयज का एक अलग पोर्शन होता है। और अगर आईपीओ लाने वाली कंपनी किसी बड़े बिजनेस ग्रुप का पार्ट है और उसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है तो फिर उस आईपीओ में हमें शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये जो एनआईआई कैटेगरी है, एचएनआई एप्लीकेशंस उसी का एक पार्ट है। एचएनआई के अलावा एनआरआई और एचयूएफ की एप्लीकेशंस को भी एनआईआई कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। अब देखिए, रिटेल कैटेगरी में तो हम 15,000 रुपए के अमाउंट के साथ ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है 2 लाख रुपए। और इसमें भी 2 सब कैटेगरीज होती हैं, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई यानी 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन, और बिग एचएनआई यानी कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन। यानी जब तक हमारा बिड अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 10 लाख रुपए से कम है तब तक हमें काउंट किया जाएगा स्मॉल एचएनआई में। लेकिन जब हम 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तब हमारी वो एप्लीकेशन बिग एचएनआई में काउंट होती है। और बिग एचएनआई में कोई अपर लिमिट नहीं है, हम 10 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी अमाउंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एचएनआई कैटेगरी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर उस टॉपिक के बारे में बात करें जिस पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, तो देखिए, पहले इसमें अलॉटमेंट होता था प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, यानी जितने ज्यादा शेयर्स के लिए हम अप्लाई करते थे हमारे अलॉटमेंट के चांसेस भी उतने ही ज्यादा थे। लेकिन कुछ टाइम पहले सेबी ने ये रूल चेंज कर दिया है और तभी ये स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की सब कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की गई थी। अब सिंपल सा रूल ये है कि अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो रिटेल कैटेगरी की तरह एचएनआई कैटेगरी में भी लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट होगा, फिर चाहे वो स्मॉल एचएनआई हो या फिर बिग एचएनआई। और हाँ, दोनों ही कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स 2 लाख रुपए के ही होंगे। ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो देखिए, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में बेस अमाउंट होता है 2 लाख रुपए, यानी कि हमें मिनिमम 2 लाख रुपए के शेयर्स के लिए तो अप्लाई करना ही होगा। उससे ऊपर चाहे आप 5 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाएं, 7 लाख रुपए की लगाएं या 9,90,000 रुपए तक के शेयर्स के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको लॉटरी बेसिस पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलता है तो जो बेस लिमिट है यानी कि 2 लाख रुपए, या एग्जैक्ट अमाउंट में आपको बताऊं तो 2,09,000 या 2,10,000 रुपए के शेयर्स ही आपको मिलेंगे और बाकी के पैसे आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। जैसे सपोज आप 5 लाख रुपए के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 2,10,000 रुपए के तो आपको शेयर्स मिलेंगे, तो ये अमाउंट तो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा और बाकी के 2,90,000 रुपए अनब्लॉक कर दिए जाएंगे। सेम वे बिग एचएनआई कैटेगरी में भी अगर अलॉटमेंट मिलता है तो शेयर्स वही 2,10,000 रुपए के ही मिलेंगे। और इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि सबको यही लगता है कि बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने पर शेयर्स भी 10 लाख रुपए के मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपए के अमाउंट के साथ भी अप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट में आपका नाम आ जाता है तो 2 लाख रुपए के तो शेयर्स और 8 लाख रुपए का रिफंड यही आपको मिलने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई दोनों में ही अलॉटेड क्वांटिटी सेम ही होनी है तो फिर हम बिग एचएनआई में बड़े अमाउंट के साथ अप्लाई ही क्यों करें। तो देखिए, यहाँ मेन डिफरेंस होता है रिजर्व पोर्शन का। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी आईपीओ में एचएनआईज के लिए एटलीस्ट 15% का रिजर्वेशन तो होना ही चाहिए, जिसमें से 5% तो स्मॉल एचएनआई के लिए और 10% रिजर्वेशन होता है बिग एचएनआई के लिए। जैसे अगर कोई 1,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है तो उसमें से 50 करोड़ रुपए के शेयर्स तो स्मॉल एचएनआई एप्लीकेंट्स को दिए जाएंगे और 100 करोड़ रुपए के शेयर्स दिए जाएंगे बिग एचएनआई एप्लीकेंट्स को। तो ऑब्वियस है कि बिग एचएनआई में एक तो अलॉटमेंट के लिए शेयर्स ज्यादा होते हैं और दूसरा फिर 10 लाख रुपए काफी बड़ी रकम है तो इसमें एप्लीकेशंस भी कम ही लगती हैं। इसी वजह से स्मॉल एचएनआई की बजाय बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं और यही रीजन है कि जो लोग कैपेबल हैं वो बिग एचएनआई एप्लीकेशन लगाना प्रीफर करते हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि कोई आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है और उस आईपीओ में कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस लगी हैं, ये दोनों अलग अलग बात है। क्योंकि हो सकता है किसी ने एक ही एप्लीकेशन में 100 लॉट्स के लिए अप्लाई किया हो
तो उस एप्लीकेशन का अमाउंट तो 100 टाइम्स काउंट होगा, लेकिन वो एप्लीकेशन तो एक ही मानी जाएगी। तो किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करते वक्त आप इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। तो आई होप कि एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब बात ये आती है कि हम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अप्लाई करने का प्रोसेस तो रिटेल वाला सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें कट ऑफ प्राइस को सेलेक्ट ना करके मैनुअली प्राइस फिल करनी होती है। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि एचएनआई एप्लीकेशंस हम नेट बैंकिंग के थ्रू ही लगा सकते हैं, इसमें यूपीआई वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ भी ज़ेरोधा बाकी सब स्टॉक ब्रोकर से आगे हैं। ज़ेरोधा के साथ हम 5 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन यूपीआई के थ्रू भी लगा सकते हैं, और कोई भी स्टॉक ब्रोकर मेरे ख्याल से ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। वैसे अगर आपको नया डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो ज़ेरोधा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वैसे तो आई गेस मैंने एचएनआई कैटेगरी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं। उनमें से एक तो ये है कि भाई यूपीआई आईडी से एक दिन में 1 लाख रुपए तक की ही लिमिट है, तो फिर हम 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की मैंडेट कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो देखिए, जब हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वो अमाउंट हमारे अकाउंट में सिर्फ ब्लॉक होता है, डेबिट नहीं होता है। इसलिए हम 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा की भी ऑटो पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ये डाउट है कि क्या हम रिटेल और एचएनआई दोनों में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके नाम से 2 डीमैट अकाउंट है, तो एक से तो आप रिटेल एप्लीकेशन लगा दें और दूसरे से एचएनआई। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 2 एप्लीकेशन लगानी भी है तो आप 2 अलग अलग पैन नंबर वाले डीमैट अकाउंट से लगा सकते हैं। जैसे एक तो आपका डीमैट अकाउंट हो और एक आपके किसी फैमिली मेंबर का। एक सवाल ये भी है कि क्या एचएनआईज के लिए कोई लॉक इन पीरियड होता है, यानी अगर हमें अलॉटमेंट मिले तो हम अपने शेयर सेल कब कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी आईपीओ में सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड होता है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो क्यूआईबीज हो, एचएनआई हो या फिर रिटेलर्स हो, प्री ओपन टाइम में या लिस्टिंग के बाद जब चाहें तब अपने शेयर सेल कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने का जो कट ऑफ टाइम है वो शाम को 4 बजे का है, यानी कि आईपीओ के आखिरी दिन हमें 4 बजे से पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, जबकि रिटेल कैटेगरी में ये लिमिट है 5 बजे की। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एचएनआई एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकते, यानी एक बार एप्लीकेशन लगाने के बाद आप सिर्फ हायर अमाउंट के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है एचएनआई कैटेगरी को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। वे आगे भी ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, आईपीओज के केस में ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।